नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। भिवानी में चल रहे पशुधन मेले में दूसरे दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल व नगर विधायक घनश्याम सराफ के साथ पशुधन मेले का उन्होंने अवलोकन किया और कहा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए लगाया गया यह मेला प्रदेश भर में ऐतिहासिक साबित होगा। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि केंद्र व हरियाणा राज्य सरकार पशुपालन क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। पशुओं की चिकित्सा के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल वैन सुविधा शुरू की है। हरियाणा को 77 पशु चिकित्सा वैन दी है। दुग्ध उत्पादन व फसल उत्पादन में हरियाणा अग्रणीय रहा है। यह काफ़ी गौरव की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंसी मिले इनके लिए सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे ही मत्स्य पालन के लिए मछुआरों को भी पेशेंसी मिल रही है। और हरियाणा के जिस प्रदेश का पानी जो मीठा पानी हुआ करता था कभी, वो आज खारा हो गया है, क्षार वाला हो गया है। उस पानी में खेती नहीं हो सकती है, जमीन बंजर होने को जा रही है। उस खारे मीठे पानी की खेती से भी ज्यादा उत्पादन करने योग्य मछली पालन का काम आप कर सकते हैं और उस काम को बढ़ावा देने के लिए आपके मंत्री हमारे साथ पीछे लगे। आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कोरोना वैक्सीन में हम दुनिया में सबसे आगे निकल गए। कोरोना मैनेजमेंट में आज दुनिया में प्रधानमंत्री जी की और भारत के आरोग्य विभाग की तारीफ हो रही है। दुनिया की महासत्ता यह मान रही है कि कोरोना का मैनेजमेंट जिस प्रकार से भारत सरकार ने किया वो काबिल तारीफ है और उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे कोरोना में वैक्सीनेशन का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लेकर इस देश की जनता को ही नहीं विश्व की जनता को बचाने का काम किया है। दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन देने का काम भी भारत सरकार की ओर से हुआ। मगर ये कोरोना वैक्सीन का निर्णय लेने से पहले हरियाणा की धरती से कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि देश के सभी पशुओं को वैक्सीन देने का निर्णय भी नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। देश के सारे और मुफ्त का ब्रुसोलिस इनके लिए वैक्सीनेशन का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हरियाणा की सरकार की ओर से भी चलाया जा रहा है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। तो इस वैक्सीनेशन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये आप एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का हो या फिर सरोगेट मदर का प्रयोग करके एक ही गाय से ज्यादा बच्चे पैदा करने का, और उसमें हरियाणा में तो भैंस में भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग। फसल बीमा की तर्ज पर पशु क्रेडिट कार्ड की शुरुआत देश भर में की गई है। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन जैसी व्यवसाय को भी अपनाना चाहिए। वहीं भिवानी में चल रहे कृषि पशुपालन मेले में आज ओम प्रकाश धनखड़ जी ने शिरकत की। ओम प्रकाश धनखड़, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, कृषि मंत्री जेपी दलाल व अन्य नेताओं ने स्टेज पर शिरकत की एवं कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री ने मेले का अवलोकन भी किया। भिवानी जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थी एवं व्यक्तियों को स्टेज के माध्यम से सम्मानित भी किया गया एवं किसानों को पशुपालन एवं कृषि के लिए प्रेरित किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसान को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था कि भिवानी का यह कृषि एवं पशुपालन मेला ऐतिहासिक मेला रहेगा, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसान एवं सेना के लोग हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को इस मेले से लाभ मिलेगा। ऑर्गेनिक है, कोई थोड़ा रासायनिक चीज नहीं है, सारी चीज ऑर्गेनिक है। रिश्ते को डिग्री सीधे बात सुने, एक लोहा खड़ी कर दूर क्यों खड़ी कराई।
हर्ष भाई ऐड हो गया, मैं ऐड गया। दो रिंगों में अब जजमेंट हो रही है उनकी। सभी पशुपालकों में भारी उत्साह, एक से बढ़कर एक भैंस। दोनों साइड में जाओ। जरूर नहीं संकट को नहीं करा पीछे लगा आपकी देन है, दर्द दिलाने सारा हरियाणा। पशुधन के मामले बहुत तेजी के साथ देश में नंबर 1 होने के लिए बढ़ रहा है। हमारा जो पंजाब के बाद नंबर 2 हम सभी जो है व्यक्ति दूध उत्पादन में 1142 ग्राम दूध अभी प्रति व्यक्ति हरियाणा में उपलब्ध है, उनका 1221 और प्रति पशु दूध उत्पादन में देसी नस्ल की जो गाय है वो देसी नस्ल तीनों मिला ले तो 9 लीटर प्रति पशु आज हमारा दूध उत्पादन है। लेकिन जो दलाल साहब के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है उनका लक्ष्य ये है कि कैसे हरियाणा देश में दूध उत्पादन में नंबर 1 हो, बल्कि जो वैश्विक आंकड़े हैं हम तेज़ी से कैसे उनकी तरफ बढ़ें, क्योंकि इजराइल दुनिया में लीटर है अभी 30 लीटर प्रति पशु है। तो हमारा लक्ष्य कोई यहाँ का नहीं है, बाकी भारत से तो हम अच्छे हैं, दुनिया की अच्छाई जहाँ है उस लेवल पर बढ़े, वहाँ से सीखते हुए इसलिए ये जो मेलों का आयोजन पशुपालन विभाग कर रहा है। हाँ बिल्कुल उसी पे काम कर रहे हैं और इससे एक प्रोत्साहन मिलता है। जो अच्छी नस्ल के पशु हैं, जब हमारे बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई यहाँ आते हैं तो उनको इसकी जानकारी भी मिलती है, तो निश्चित तौर से उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से खेती के बारे में भी जो नए बीज हैं, नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं। अभी एक स्टॉल पे मैंने देखा कि केले का उत्पादन बड़ा अच्छा रहा, जबकि आमतौर पे हरियाणा में नहीं इस प्रकार की कल्पना होती, केला भी अच्छा पैदा होता है यहाँ। तो लेकिन अभी उन्होंने जो सर्च की तो केले का उत्पादन पर्याप्त भी है और अच्छी क्वालिटी भी है। ऐसे ही अमरूद के मामले में जिस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी ने काम किया, आज मैं समझता हूँ हरियाणा अमरूद के मामले में बहुत आगे है और किसान की आमदन जो है वो 2 लाख एकड़ से ज़्यादा की आमदन किसान उससे प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सी जानकारी जब किसानों को मिलती है, इस मेले में आते हैं तो बहुत सी जानकारी मिलती है। बिल्कुल ये सारा उसी के मद्देनज़र काम किया जा रहा है और निश्चित तौर से किसान की आमदन बढ़ भी रही और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। और अलग अलग टाइप से, मतलब एक ही तरीके की जो खेती थी ना, जैसे धान और गेहूँ ही पैदा करना या 2-3 फसलें पैदा कर रहे थे, तो उसमें किसान को पूरी लाभ नहीं मिलता। जैसे बागवानी है, मछली पालन है, दूध उत्पादन है, इसके लिए किस प्रकार से कहाँ मार्केट है, जैसे जैसे जानकारी किसान की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी। और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया तो निश्चित तौर से उसको पूरा करें। तो अब लेकिन 6ठी कक्षा से उसको शुरू करने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि जो बच्चा 6ठी क्लास से कौशल विकास में एक ट्रेनिंग लेगा तो जब वो +2 करने के बाद बाहर आएगा तो उसके पास कोई ना कोई हुनर होगा काम करने का। हमारे पास भी होता था जब हम छोटे बच्चे थे, तो भले ही चाहे हुनर हमारा खेती का ही था, लेकिन जब हमने अपनी एजुकेशन पूरी की तो हमारे पास खेती थी करने के लिए या पशुपालन था करने के लिए, कोई ना कोई काम था। हम बेरोजगार नहीं थे उस टाइम। लेकिन आज क्या रहा कि लोग उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, लोग सब चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी मिल रही। तो हम चाहते हैं कि भी कोई ना कोई ऐसा कौशल उसके हाथ में हो, जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करे तो वो रोजगार मांगने वाला ना हो बल्कि रोजगार देने वाला बने। तो ये एक लक्ष्य। भिवानी को प्राचीन समय से ही धार्मिक
एवं व्यावसायिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यह कहना था कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल का और मौका था स्थानीय सांस्कृतिक सदन में भिवानी के स्थापना दिवस को मनाए जाने का। इस अवसर पर जिले भर के अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। बड़ चौक के पास सांस्कृतिक सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी की स्थापना महाराजा नीमपाल सिंह ने की थी। भिवानी को प्राचीन समय से ही व्यावसायिक व धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसको छोटी काशी के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों को बधाई देते हुए कहा कि भिवानी ने राजनीतिक क्षेत्र, खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। यही तक सीमित नहीं है, यह जिला पूरे प्रदेश व देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक सदन में अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत की और एक दूसरे को बधाई भी दी। और समाज की गरिमा को आगे बढ़ाती हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलकर के हमारा उद्देश्य ये है कि अपने जिले को आगे बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, कृषि में, रोजगार में, और सारे लोग आत्मनिर्भर हों। समाज की जो दूरियां हैं गरीब और अमीर की, वो खाई भी पड़े। इस दिशा में हम सब काम करें, इसी दिशा में हमारी सरकार काम करे। आज मुझे थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि हमारा प्रदेश से कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे मेरे जो अतिथि आएंगे मुझे उनको रिसीव करना है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं ले सकता। एक तो मैंने आज देखा है कि आपकी ये सामने की सड़क है, जिस भी हिसाब से तो कार्रवाई करके इस सड़क को ठीक करवा के सड़क चौड़ी करवा दो। महकमों से तालमेल करना पड़ेगा। जमीन नहर महकमे की है, इधर एक सड़क इधर है, एक सड़क इधर है। अगर ये सारी सड़क चौड़ी हो जाएगी तो इस भवन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसी इलाके का भी अच्छा विकास होगा। और जो थोड़ा जहाँ तक योगदान की बात है, वही शासन का कोटा कम हो गया तो तब बांट चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 लाख रुपए अपनी ग्रांट से दे रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, ये आपकी संस्था, हमारी संस्था भिवानी की प्रतिष्ठा। सड़क हादसा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के गांव मंडाना के नजदीक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल युवक का सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। भिवानी के निकटवर्ती गांव मंडाना निवासी राजेश व बलजीत अपनी बाइक पर सवार होकर अपने खेतों से जब घर आ रहे थे तो ट्रैक्टर की चपेट में आकर सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में गांव मंडाना निवासी राजेश कुमार की मौत हो गई, जबकि बलजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के नागरिकों ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि राजेश 3 पुत्रियों व 1 पुत्र का पिता है। अब उसके घर में कोई भी सहारा नहीं बचा है, अतः उन्होंने सरकार से मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान करने की मांग की है ताकि उसके परिवार का गुजारा हो सके। और जो बाइक पे ये एक राजेश था और एक बलजीत था, ये दोनों अपने खेत से घर आ रहे थे काम करके, और जैसे ही ये माले गांव के नज़दीक पहुंचे तो एक ट्रैक्टर वाला जो तेज स्पीड से आ रहा था वो इनको भगा के और मौके से फरार हो गया। जैसे ही इनको उठा के हॉस्पिटल ले गए आए तो एक की तो आते ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और इनके भी 3 राजेश एक्सपायर हो गए, जो मेरे दादाजी लगते हैं, जो एक्सपायर हो गए, जो मौके से मौत हो गई। राजेश और बलजीत मोटरसाइकिल पर जाओ अपने खेत में तुम्हारी तरफ से गाँव में की तरफ जा रहे थे, और इनके पीछे पीछे था मोटरसाइकिल अपने पे ये सोनू दलवीर या अपने अलग मोटरसाइकिल पे था। जैसे गाँव में नज़दीक पहुँचे थे, एक ट्रैक्टर वाला एकदम रोड पे स्पीड में खेत तक चलाना स्पीड में लिया रोड पे, और सीधी मोटरसाइकिल में हमारी टक्कर। एक वो 2 ट्रैक्टर वाला रुका, जैसे ही ये सोनू नज़दीक पहुँच गए सोनू उठाने लगा, वो ट्रैक्टर वाला अपना ट्रैक्टर को लेके भाग गया। ठीक है, ये ट्रैक्टर वाला अपने ट्रैक्टर को बड़ी तेज़ गति लापरवाही से चला के किसी ने कराया, जो मौका से भाग गया। इसमें 2 है, एक बलजीत है, उसके तो मतलब डॉक्टर साहब ने मतलब मरम पट्टी कर दी थी, अभी हॉस्पिटल जीएस में ले गया दाखिल कराया वो। ये हॉस्पिटल कदम अस्पताल में पहुँचते ही
मृत्यु हो गई थी दशहरे मंडी पास। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी का 646वां स्थापना दिवस पूरे जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय शकुंतला गार्डन में प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़, उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह व मीना तंवर द्वारा हवन यज्ञ में आहुति डालकर भिवानी वासियों को शुभकामनाएं दी गई। हम मौजूद है भिवानी के शकुंतला गार्डन में, जहां पर भिवानी के 646वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह आयोजन ठाकुर विक्रम सिंह जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुँचे हैं और वो हवन में आहुति डाल रहे हैं। आज भिवानी में 38वीं पशु प्रदर्शनी चल रही है जो राज्य स्तरीय चल रही है, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी भी पहुँचे थे। आज हमसे उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि भिवानी में आने वाले दिनों में नगर परिषद चुनाव भी है, क्योंकि यहाँ की जो कार्यकारिणी थी नगर परिषद की वो भी भंग हो चुकी हैं। विभिन्न मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुँचे हैं और वो हवन में आहुति डाल रहे हैं। आज भिवानी में 38वीं पशु प्रदर्शनी चल रही है जो राज्य स्तरीय चल रही है, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी भी पहुँचे थे। आज हमसे उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि भिवानी में आने वाले दिनों में नगर परिषद चुनाव भी है, क्योंकि यहाँ की जो कार्यकारिणी थी नगर परिषद की वो भी भंग हो चुकी हैं। विभिन्न मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भिवानी में 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी चल रही है, आप ही ने इसकी शुरुआत की थी सर, आज भव्य आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी पशु प्रदर्शनी हो रही है। ये इसलिए की जाती है कि हम अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा दें। जब अच्छी नस्लों के पशुओं को बढ़ावा देते हैं तो प्रदेश का औसत दूध उत्पादन बढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े। अभी 9 लीटर का औसत उत्पादन है गाय भैंस सब मिला के, तो इसलिए इजराइल 15 लीटर वो 30 लीटर पे है। तो हम कैसे बढ़ते बढ़ते जो है एक लक्ष्य लेकर चलें और उसको अचीव करें। हम 15 पे पहुँचें, कुछ वर्षों में फिर और आगे बढ़ें। ब्राज़ील भी भारतीय गोवंश में उसने बहुत तरक्की की है और वहाँ 50-50 लीटर तक की गाय, देसी गाय हैं, हरियाणवी, अपनी गुजरात की गिर और जो है रेड सिंधी, ओंगल, तो हम अपनी गायों को भी वहाँ तक ले जा सकते हैं। ये ब्राज़ील का अनुभव हमको बताता है। तो मैं ये निवेदन करूंगा सभी पशुपालकों से, अच्छी नस्ल के पशु पालें। इस मेले का उद्देश्य यही है और अच्छी नस्ल के पशु हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। जो हरियाणा में सबसे अच्छे हैं उनको सम्मानित करते हैं। इसके लिए मैं JP दलाल जी को, हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। सर, कहीं ना कहीं मोदी जी का विजन था 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, मत्स्य पालन के लिए भी सर सरकार काफ़ी स्कीमें लेके आई हैं, दूध उत्पादन में भी बढ़ रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किसानों से क्या अपील करें? आमदनी दोगुनी होने का तरीका है दिल्ली के 4 करोड़ के बाजार पे कब्जा करना। 100 करोड़ का रोज सामान बिक सकता है वहाँ। 365 दिन को 100 करोड़ से गुणा कर दो तो इतने रुपये हमारे हरियाणा के किसानों पे आ सकते हैं। दूध, झींगा, मछली, हम पहले लीडर हैं इसमें पोल्ट्री में, और बाकी ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल, ताज़ा फूल। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो ताज़ा पहुंचा सकता है, बाकी कोई पहुंचाएगा तो बासी पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा रास्ता इतना अच्छा है और हम इतने नज़दीक हैं, दिल्ली को 3 तरफ से घेरते हैं। हम आज शाम का निकाला हुआ दूध आज शाम को दिल्ली के घर में पिलवा सकते हैं। हम आज शाम को तोड़ी हुई सब्जियां आज बनवा सकते हैं। हम आज शाम को तोड़े हुए फूलों से रात को किसी का बर्थडे 12 बजे हैप्पी बर्थडे करा सकते हैं। तो ये जो ताकत है ये हमारे पास है और हमने इसका लाभ उठाना चाहिए। इसका पूरा लाभ हमने उठाया नहीं। हम लगे रहे गेहूं धान पे, गन्ने पे। हमने इसको पेरी अर्बन एग्रीकल्चर कहते हैं। 5 साल मैंने काफ़ी इस बात पर बढ़ावा देने की कोशिश की कि हम इस पेरी अर्बन पर बढ़ें, शहर के चारों तरफ शहर की ज़रूरतों के अनुरूप खेती, तो हम इस बाज़ार पे कब्जा कर सकते हैं। अभी भी सब्जी दूर दूर के राज्यों से आ रही है, झारखंड से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, दिल्ली में मछलियाँ आंध्र प्रदेश से आ रही हैं। हम ताज़ा भेज सकते हैं, जिंदा भेज सकते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। हम इतनी पास में हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता। बस हमने उस पर फोकस करने की ज़रूरत है और हमने फोकस कर लिया तो फिर हमारी आमदनी का कोई आर पार नहीं है। हम बहुत ज़्यादा आमदनी अपने किसान भाइयों की इससे बढ़ा सकते हैं। सर, आपके कार्यकाल में ये शुरू हुआ था, जो पशु मेले हैं, आज लाखों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। तो सर, जो उस समय भी बहुत बड़े बड़े आयोजन होने लगे थे, राष्ट्रपति भी आए थे गन्नौर के
मेले में लाखों की संख्या में किसान प्रतिदिन आता था और अब और भी भव्य हो रहा है। मैं सरकार को बधाई देता हूँ। और आज भिवानी का स्थापना दिवस है, 645 साल पूरे हो गए, 646वां शुरू हो रहा है। मैं सारे भिवानी वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उससे उनकी सबकी समृद्धि की कामना के लिए, सुख की कामना के लिए, विकास के लिए यज्ञ किया जा रहा है और यहाँ इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को भी मैं इसकी बधाई देता हूँ। ठाकुर विक्रम सिंह जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन किया। सर, आपका नाता रहा है पुराना, आप टीचर भी रहे हैं और सर एजुकेशन के फील्ड में, और क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भिवानी की सर नगर परिषद की कार्यकारिणी भंग हो चुकी है, जनता आपसे नजरें गड़ाई पड़ी हैं कि किस प्रकार का जो नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव हुआ, क्योंकि सीधे जनता चुन रही है अब की बार। हाँ, इस बार भिवानी को डायरेक्ट नगर परिषद का चेयरमैन चुनने का मौका मिलेगा। ये पहली बार है। कुछ शहरों को पहले मिल गया था, हिसार को, पानीपत को, रोहतक को, सोनीपत को, पंचकुला को। तो ये उस नाते से चुनाव काफ़ी ज़ोरदार होने वाला है और भिवानी के लोगों को मुझे लगता है इसका चाव भी काफ़ी होगा। और भिवानी के लोग 3 इंजन की सरकार, ऊपर मोदी, चंडीगढ़ में मनोहर लाल और यहाँ फिर से चेयरमैन यहाँ बीजेपी का देंगे और धड़ाधड़ विकास होंगे। सर, कैसा कैंडिडेट होगा सर? वो तो चयन करेंगे तब बताएंगे। तो ये थे पूर्व कृषि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। भिवानी शहर की स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे हैं। आज ही के दिन 1376 में बाबा नीमपाल सिंह जी ने भिवानी खेड़ा से आकर 26 फरवरी को भिवानी शहर की नींव रखी और भिवानी शहर की बसात शुरू की। उस आज फागुन मास की 13 थी और बहुत ही सुंदर दिन था। हमारे कहते हैं, जागे भी आते हैं कि बहुत उस दिन का बहुत अच्छा मुहूर्त था भिवानी के लिए। और उसी का नतीजा है कि कालांतर में भिवानी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध हुई और उत्तर भारत की प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी बनी। और आज तो भिवानी का नाम पूरे विश्व में छाया हुआ है। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं। यहाँ के बच्चे, यहाँ के प्लेयर, बॉक्सर भी हैं, रेसलर भी हैं और दौड़ में भी, और हर चीज़ में, हर खेल की विधा में यहाँ के बच्चे सबसे आगे रहते हैं और भिवानी शहर की एक खासियत है। और आज उसी बात को याद करते हुए आज भिवानी के स्थापना दिवस की 646वां स्थापना दिवस है, जिसको आज मुख्य अतिथि हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसी के साथ में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ जी, भिवानी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे चेयरमैन केस कला बोर्ड के सुरेश जी हाजिर हैं। भिवानी के 646वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। भिवानी ने बहुत तरक्की, उन्नति की है, लेकिन जितनी बाकी शहरों की हुई है उसके मुकाबले फिर भी कम है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पुरजोर मेहनत करेंगे और इसके जितने लोग हैं, जितने वासिंदे हैं भिवानी के, सबकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। सबसे पहले आज भिवानी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि आज भिवानी का 646वां दिवस है। भिवानी की आज के दिन स्थापना हुई थी और भिवानी वासियों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि अपने भिवानी के लिए, अपने देश के लिए, अपने हरियाणा प्रदेश के लिए ऐसी सोच उजागर करें जिससे भिवानी जिला दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। आज भिवानी के स्थापना दिवस पर माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भिवानी वासियों को आज बधाई दी है और भिवानी के अच्छे समय के लिए, भिवानी आगे बढ़े, भिवानी तरक्की करे, उन्नति करे, भिवानी का हर नागरिक, भिवानी की महिला, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग सब भिवानी की तरक्की में सहयोगी बने, ऐसी शुभकामनाएं। बड़ा खुशी का दिन है, उल्लास का दिन है कि आज भिवानी नगर का स्थापना दिवस है। भिवानी नगर की स्थापना महाराजा नीमपाल सिंह जी द्वारा 26 फरवरी 1376 को जैन चौक में जाटिका वृक्ष है, वहाँ लाटा कौशिक ब्राह्मण द्वारा हवन यज्ञ करवा करके भिवानी नगर की स्थापना की गई थी। जो आज 26 फरवरी का दिन है, भिवानी नगर की का स्थापना दिवस है। आज इस अवसर पर यहाँ शकुंतला पैलेस में हवन यज्ञ करवा करके महाराजा नीमपाल सिंह जी
द्वारा बसाई गई भिवानी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शरीक रहे। आज भिवानी के 646वें स्थापना दिवस की मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो भिवानी हमारा छोटी काशी के रूप से जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ की जो मंदिरों की स्थापना है, यहाँ पे जो तालाबों की, यहाँ पे जोड़ों की और जो भाईचारा है, ये हमारे पूरे हरियाणा में फेमस है कि भिवानी के विस्तार में जितना यहाँ पे शिक्षा बोर्ड है, चाहे हरियाणा का, चाहे यहाँ पे सामान्य हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ कपड़ा बाज़ार है, ये हमारे पूरे हरियाणा में फेमस है। मैं चाहूँगा कि हमारा भिवानी दिन दुगनी रात चुनी तरक्की करे और आने वाले टाइम में राजनीति में भी एक नया मुकाम हासिल करे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और बधाई देता हूँ सभी शहरवासी। रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान अनेक जिंदगियां बचाता है। इसी उद्देश्य के साथ स्थानीय ढाना रोड स्थित सोहनलाल धर्मशाला में क्षेत्रीय युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोगीवाला मठ के महंत वेदनाथ जी ने कहा कि रक्तदान हम सब का जीवन सच में बचाता है और यही दान सबसे बड़ा दान है। भिवानी के ढाणा रोड पर स्थित सोहनलाल धर्मशाला में स्थानीय युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जोगीवाला मठ के महाराज वेदनाथ ने किया। शिविर के उद्घाटन पर महाराजा वेदनाथ ने बताया कि रक्तदान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। यह रक्त जरूरतमंद आदमी को नया जीवन प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि रक्त की जरूरत थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए प्लाज्मा व रक्त की सख्त ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर गरीब व ज़रूरतमंद लोग रक्त के अभाव में और खासकर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए तथा ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी बचाने में सहयोग करना चाहिए। समाज के अंदर जो भी सेवा की जाए वही उचित है। के साथ रक्तदान का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा है कि इसमें दूसरी चीज़ केमिकल वगैरह बना करके या किसी कृत्रिम चीज़ बना करके उसका यूज नहीं किया जाता। इसलिए जो युवाओं ने दूसरी बार रक्तदान किया, पहले भी ने 100 के करीब रक्तदान का आयोजन करके किया था। दूसरी बार सभी युवाजनों ने और इनके जितने भी साथी हैं संगठन ने आज जो रक्तदान किया है, ये एक बहुत ही ज़रूरी है और समाज के लिए, क्योंकि हर समय ये रक्त की ज़रूरत पड़ती है किसी भी बीमारी में। और मैं सभी को यही संदेश देता हूँ कि परमात्मा की कृपा से समाज में सेवा करते हुए रक्तदान की भी एक बहुत बड़ी सेवा है और इसको इसी प्रकार सुचारू रूप से चलाते रहें ताकि आगे चल कर के हमारे किसी प्रकार के किसी बीमार को या व्यक्ति को जरूरत पड़े तो उसका अनुभव ना करें कि हमें रक्त की जरूरत हो। दूसरा विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया है। युवा साथियों से यही अपील है कि भाई उन्हें रक्तदान करता रहना चाहिए और 90 युवाओं ने अब तक रक्तदान कर चुके हैं और आगे भी चल रहा है ये रक्तदान। से यही अपील है कि नशे की तरफ न बढ़कर रक्तदान महादान की ओर बढ़ें और अब हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान शिविर का आयोजन भी करना चाहिए। जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, इस तरह के कार्यक्रम में रक्तदान का आयोजन जरूर करना चाहिए। सभी युवाओं से यही आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल के 81वें दिन सैकड़ों कर्मियों ने 24 घंटे के लिए कृषि मंत्री के आवास पर पड़ाव डाला। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता राजबाला खानक व निर्मला शिवानी ने की। उन्होंने बताया कि सरकार उनके धैर्य का इम्तिहान न ले और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। आज प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कर्मियों ने हरियाणा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों के 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 व 750 रुपये न देने के खिलाफ भाजपा व जसपा सरकार के मंत्रियों के आवास पर पड़ाव डाला। भिवानी जिले के सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय भिवानी से जोरदार रोष प्रदर्शन करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर दिन रात के लिए 24 घंटे के लिए पड़ाव डाला। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार की महिला विरोधी नीतियों के कारण व हठधर्मिता के चलते आज हरियाणा की आंगनबाड़ी कर्मियों को खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार के भारी दमन के बावजूद भी हरियाणा की 52,000 वर्कर्स व हेल्पर्स हड़ताल में मजबूती से डटी हुई हैं। महापड़ाव का सरकार पर भारी दबाव है। आंगनबाड़ी की तालमेल
कमेटी ने आंदोलन को तेज करते हुए 25 फरवरी को मंत्रियों के आवास पर 24 घंटे का पड़ाव व सरकार की महिला व गरीब विरोधी नीतियों को जनता में उजागर करने का आह्वान किया है। वहीं वर्कर्स एवं C2 के बैनर तले भिवानी के आंगनवाड़ी वर्कर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर आज भिवानी के नेहरू पार्क में एकत्रित होकर कृषि मंत्री JP दलाल के आवास पर आंगनवाड़ी वर्कर्स व C2 के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही उनके आवास का घेराव भी किया। C2 के सदस्य ओम प्रकाश ने बताया, लंबे समय से चली आ रही आंगनवाड़ी वर्कर्स की लंबित मांगों को लेकर आज कृषि मंत्री का घेराव किया गया है। उनका कहना है कि जल्द ही सरकार उनकी जायज़ मांगों को माने, अन्यथा यह प्रदर्शन आगे भूख हड़ताल पर चला जाएगा। आज हमें किसान सभा और CITU की तरफ से पहले तो हमने बजट के विरोध में प्रदर्शन किया है। बजट में जो कटौती की गई है, किसान खाद्य सब्सिडी में कटौती की है, मनरेगा में कटौती की है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कटौती की है तथा शिक्षा स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया नहीं। इसको बढ़ाने के लिए और जो कटौती की इसको बहाल करने के लिए हमने आज भिवानी में प्रदर्शन किया है। ये पूरे देश में आज प्रदर्शन था। उसके बाद हम किसान सभा और CITU की तरफ से जो हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है, उनकी जायज़ मांग है, मुख्यमंत्री ने 2018 में स्वीकार किया था, वो लागू नहीं कर रही सरकार, अब मुकर गई है। उन मांगों को लागू करवाने के लिए इन्होंने जो आंदोलन किया है, आज हरियाणा के कृषि कल्याण मंत्री के दरवाजे पर आज 24 घंटे का धरना है। उसमें हम इन आंगनबाड़ी वर्करों का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं और कृषि मंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री से बात करके इनकी मांगों को लागू करवाने के लिए बातचीत करें और समाधान निकालें। गौ हत्या के खिलाफ बिगुल बजाने वाले पहले गोरक्षक हरफूल सिंह जाट जुलानी वाले को उनके जयंती पर उन्हें याद किया गया। जिले के गांव बलियाली के गौशाला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जयसिंह वाल्मीकि ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। बताया जाता है कि हरफूल के आने की बात सुनकर हत्यारे गांव छोड़कर भाग जाते थे। यह बात हरियाणा सर्वोदय मंच के संयोजक जयसिंह वाल्मीकि ने शनिवार को गांव बलियाली की गौशाला में देश के पहले गोरक्षक हरफूल जाट जुलानी वाले की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कही। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जयसिंह वाल्मीकि ने कहा कि वीर हरफूल का जन्म 1892 में भिवानी जिले के लोहारू तहसील के गांव बारवास में एक जाट क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। बारवास गांव के इंद्रायण पाने में उनके पिता चौधरी चतुर सिंह रहते थे। 1899 में हरफूल के पिताजी की प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। इसी बीच उनका परिवार जुलानी गांव में आ गया। यहाँ के नाम से ही वीर हरफूल जाट जुलानी वाले के नाम से उसे जाना जाता है। उन्होंने कहा कि चौधरी हरफूल ने अपने जीवन में 1 दर्जन से अधिक गौ हत्या केंद्र बंद करवाने के साथ साथ पूरे देश में गौ हत्याओं को सदमे में ला दिया था। ने श्री कृष्ण गौशाला बलियाली में विश्व के प्रथम गौरक्षक श्री हरफूल सिंह जाट जुलानी वाले को याद किया और मैं ये आह्वान करते हैं हम कि सभी ने गौरक्षक करनी चाहिए। गौरक्षा से सबसे बड़ा धर्म कोई नहीं होता, इससे बड़ा। और 1930 के अंदर 23 जुलाई 1930 के अंदर श्रीमान हरफूल सिंह जाट जुलानी वाले ने टोहाना के अंदर पहला गौ हत्या आज़ाद करवाया था। उसके बाद रोहतक, नरवाना, जींद में भी अनेकों गौ हत्यारों को मार गिराया था और उसी के बाद सभी ने गौ रक्षा करने का प्रण लिया था। इसलिए वो आज प्रथम गोरक्षक के रूप में माने जाते हैं। मैं आम युवाओं से अपील करता हूं कि गौ धन की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होती। गौ हमारी माता है और हमने श्रीमान हरफूल सिंह जाट जुलानी वाली से प्रेरणा लेते हुए सभी ने गौओं की सेवा करनी चाहिए। गौओं की सेवा इस लोक में भी भला करती है और आने वाले लोक में भी आपको परम सुख का आनंद मिलता है। भिवानी में चल रहे राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी मेले का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, भारत सरकार के केंद्रीय पशुपालन मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी और कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री JP दलाल ने इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया। वहीं इस अवसर पर विशेष रूप से हरियाणा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य
डीएम मनोहर सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भी उनके साथ में इसका निरीक्षण किया। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।